साथियों, मैं रामगोपाल पुरोहित सोमता आप सबके लिए आज लेकर के आया हूँ अपने देवासी रबारी समाज का जो इतिहास है। दोस्तों, मैं एक बेहतरीन शेर के साथ में अपनी बात का आगाज करना चाहूँगा कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, और बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था इस सुरवीर जाति देवासी को याद करके, अरे मैं सो गया था इस सुरवीर जाति देवासी रबारी को याद करके, मेरी हर एक सांस सांस से इनकी वीरता की कहानियों की खुशबू आई। साथियों, भारत में विभिन्न जातियां हैं, समाज है, और इसी कड़ी में मैं आज बताना चाहूँगा कि रबारी भारत की प्रमुख जनजाति है, और भारत में इस जाति को मुख्य रूप से रेबारी, रायका, देवासी, देसाई, धनगर, पाल, हीरावंशी या गोपालक के नाम से जाना जाता है। और ये माना जाता है कि ये जाति बहुत ही सरल और श्रद्धालु होने के कारण इसमें, चूंकि देवासी यानी कि देव प्लस वासी, यानी कि इनमें देवताओं का वास माना जाता है। और पलटूदास जी संत ने इनके बारे में कहा भी है कि इनके भीतर सच्चे परमात्मा का निवास होता है। इसलिए और इस्लाम में भी इनको मान्यता प्रदान करते हुए कहा गया है कि रब प्लस आरी, रब यानी खुदा, आरी यानी जिनके भीतर आके प्रस्फुटित होने लगते हैं। तो दरअसल देवासी समाज का एक गौरवान्वित इतिहास है। दोस्तों, हिंदुस्तान में रेबारी जाति या देवासी जाति मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में पाई जाती है। विशेष करके उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। वैसे तो पाकिस्तान में भी बहुत ही हजारों की संख्या में देवासी पाए जाते हैं, और इस रेबारी जाति का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन ये बात सर्वसम्मति से मानी गई है कि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय, और घुमंतु यानी भ्रमणीय जीवन होने के कई ये बात सर्वविदित है कि ये घुमंतु और भ्रमण प्रिय जाति है। साथियों, देवासी जाति के बारे में एक छोटी सी किंवदंती है, दंत कथा है कि एक बार माता पार्वती एक दिन नदी के किनारे गीली मिट्टी से ऊंट जैसी आकृति बना रही थी। तो नदी के किनारे बैठी हुई माता पार्वती वहाँ ऊंट जैसी कोई आकृति बना रही थी। तभी वहाँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आ गए। तो माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, क्यों नहीं आप इस मूर्ति को सजीवित कर दे। तो भोलेनाथ ने उस मिट्टी की मूर्ति ऊंट को सजीवित कर दिया। माँ पार्वती ऊंट को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने मिट्टी के ऊंट को जीवित प्राणी के रूप में बदला है, उसी प्रकार आप ऊंट की रखवाली करने के लिए एक मनुष्य को भी बनाकर दिखलाओ। आपको पता है, उसी समय भगवान शिव ने अपनी नजर दौड़ाई तो सामने एक समला का पेड़ था। समला के पेड़ के छिलके से भगवान शिव ने एक मनुष्य को बनाया। समला के पेड़ से बना मनुष्य शामंड गोत्र शाख का रेबारी था। आज भी शामंड गोत्र रेबारी जाति में अग्रणी है। रेबारी भगवान शिव का परम भक्त था, और शिव जी ने रेबारी को ऊंटों के टोलों के साथ भूलोक के लिए विदा किया। उनकी 4 बेटी हुई। तो साथियों, उनकी जो संतान हुई वो, चूंकि ये हिमालय में वो फिर उनको बसाया गया, ऐसी अपने किंवदंती। और जैसा कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से आज ही बात की, देवासी समाज के अपने मोड़ाजी भाष से, अपने नेतीजी भाष से, तो उन्होंने कहा कि वो हिमालय में उनको बसाया गया, और इसलिए वो राह हिमालय के नीम के बाहर हुई थी। तो रेबारी या राहबरी उनको कहा गया। और रेबारी समाज के इतिहास के बारे में जब जब भी मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मेरा सीना गर्व से और गौरव से भर उठता है। मैं कई बार बड़े मंचों पे भारत के कई बड़े शहरों में, बेंगलुरु, ऊटी, मुन्नार, कुन्नूर में जाता हूँ, गुजरात में। तो वहाँ अपने रेबारी समाज के बारे में जब भी प्रोग्राम होते हैं तो मैं बहुत सारी तथ्यात्मक बातें, और जब भी मैं रेबारियों के बारे में कुछ गाता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरे भीतर भी एक सत्य का दिया प्रज्वलित सा होता, मुझे महसूस होता है। साथियों, जहाँ तक मैंने खोजबीन की है, कई जगह से ये पढ़ा भी है, और पूछताछ से ये भी पता चला है कि
दरअसल सारे सत्य के गुण होने के कारण ये राजयोग इसीलिए इनमें कहा गया कि स्वर्ण जैसे ये थे, और इनके भीतर का उपनिषदों में लिखा गया कि इनके भीतर का स्वर्ण पात्र जो था वो सदा उगड़ा हुआ था, सोने जैसे इनका हृदय जो था, दिल था। और इसी कारण से ये राय पुत्र या राजपुत्र और अपभ्रंश में रायका के नाम से इसी कारण से ये जाने गए, और गायों का पालन करने से गोपालक के नाम से जाने गए। और महाभारत के समय में पांडवों का बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया था, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। और उस कारण से ये देसाई के नाम से भी ये जाति पहचाने लगी। साथियों, एक घटना का मैं अंत में जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बड़ी गौरवान्वित कर देने वाली घटना है कि पांडवों के पास वैसे तो कई योद्धा थे जिन्होंने इतने महान धुरंधर कौरवों के पक्ष में सैकड़ों लाखों करोड़ों अक्षौणी सेना को धूल धूसरित कर दिया था। और इतने योद्धा होने के बाद भी महाभारत के युद्ध के समय विराट नगरी के हस्तिनापुर में एक रात में सांडनी ऊंट पर 450 मील की दूरी तय कर गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधि उत्तरा को सही सलामत पहुंचाने वाला जो देवासी था उसका नाम रत्नो रेबारी था। और अपने बाबा रामदेव जी के समय भी रामदेव जी की बहन को जब लेने जाना था तो भगवान रामदेव जी ने कितना भरोसा था, देखिए इस जाति पर। भगवान रामदेव जी ने, मैं चाहूंगा कि दोस्तों जब आप इस क्लिप को सुन रहे हैं तब एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट अपने कानों में महसूस करें इस देवासी समाज के लिए। तो भगवान रामदेव जी ने खुद स्वयं साक्षात गोविंद नारायण परमात्मा विष्णु अवतार होने के बावजूद रत्ना रायका को अपनी बहन, सगी बहन को लेने के लिए भेजा। आज दोस्तों कितना विश्वास की कमी हो गई है, और कितना अपना चारों तरफ इधर, जैसे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ में बलात्कार हुआ, अगर किसी के साथ में अपनी बहन बेटी को भेजना है तो मतलब कितना संकोच और कितनी शक और शुभहा करते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी मुझे बहुत कहते हुए गौरव और गर्व हो रहा है कि देवासी के भगवान रामदेव जी ने अपनी बहन को लेने के लिए जिसको अधिकृत किया वो देवासी थे, और रत्ना जी राय का उनका नाम था। मैं चाहूंगा कि दोस्तों एक बार जरूर आज की शाम को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले रत्ना जी को जरूर याद करें। और अभी मैंने पांडवों का जिक्र किया, उसमें भी वो भी रत्ना जी राय का थे। और बड़ी खुशी होती कई बार कि हमारे भी देवासी समाज के जो धुरंधर नेता मानेंगे वो भी रतन जी भी है, वो भी रत्ना जी है, रतन जी है। तो दुआ करते हैं कि ये रतन, अनमोल रतन, देखिए मुझे यहाँ से शब्द आ रहा है, ये रत्ना जो जितने थे अनमोल रत्न थे देवासी समाज के, और इनको सहज के रखने की दोस्तों जरूरत है। मुझे 2 लाइनें याद आ रही है इस सुरवीर जाति के लिए। ए मारा राय कारबारी, ए मारा मूंगा मालधारी, ए मारा राय कारबारी। और कहा गया कि एक रबारी 100 के बराबर हो। ए मारो एक लोर बारी, पड़े लाख ऊपर भारी, मारो एक लोर बारी, पड़े लाख ऊपर भारी। अरे वारे मालधारी, वारे रबारी, वारे मालधारी, वारे रबारी। ए तारी लाल लाल पागड़ी मन मारू मोयो, अरे थारी लाल लाल पागड़ी मन मारू मोयो। अरे राय कारबारी वाह मालधारी, अरे राय कारबारी वाह मालधारी। और पुनः एक बार दोस्तों आपके लिए कहना चाहूंगा, ए मारो एक लोर बारी, पड़े लाख ऊपर भारी, मारो एक लोर बारी, पड़े लाख ऊपर भारी। वारे मालधारी, वारे रबारी। और मैं कहना चाहूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है और 1000 बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से पैदा चमन में कोई देवासी जैसा समाज होता है, रबारियों जैसा सुरवीर समाज होता है, इतना सरल अच्छा देशभक्त समाज होता है। इस समाज के लिए बहुत ही दिल में गौरव है और गर्व है। मैं राम गोपाल पुरोहित सोमता दिल से इनके लिए तमन्ना करता हूँ कि ये समाज फले फूले आगे बढ़े। थैंक यू। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को आप सब ये जब सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड कलर में लिखा आएगा सब्सक्राइब, उस बटन को जरूर दबाएं और घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू। वाह गोगा जी।